कुमार कहते हैं कि मैं जी सीधी नाक पकड़ूंगा, अगर जज साहब सीधी नाक नहीं पकड़ी तो फिर मेरी बात मत मानना। जी मतलब था कि इस केस से ही संबंधित मसला है। अगर ये केस ढंग से लागू होता है और सुना जाता है तो निश्चित जी रूप से जी अनुदेशक शिक्षा मित्रों को सरकार को नियमित करना पड़ जाएगा। जी और इसी केस के सहारे से इन जी शिक्षा मित्रों को बेदखल कर दिया गया, इनका जीवन जी नरक हो गया। जी क्योंकि आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जी देश के चर्चित वकीलों में अड़ जाए तो तारीख लेके हटोगे और अड़ जाओ तो सुनवाई करवा के हटोगे, क्योंकि उसमें आपने महारत हासिल की है। जी। तो आप इस उमा देवी के केस को कैसे देखते हो? क्योंकि 1.5 लाख परिवारों का भविष्य है। दूसरे सीधा सीधा मुख्यमंत्री तक आपकी पकड़ है। अब जी मैं भली बात जानता हूं जिस जी तरीके से, तो मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी तक अनुदेशक और शिक्षा मित्र का संदेश जाए, इन्हें अब न्याय मिलना चाहिए। जी। सिंह साहब। नहीं, आपने बहुत क्योंकि आपकी तो स्वभाव है और आपके चैनल का स्वभाव है, आपके पूरे स्टूडियो का स्वभाव है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की मुहिम के लिए आप देश में जाने जाते हैं, आपकी पत्रकारिता। और ये मूल ऐसे मुद्दे हैं जिन पर शिव कुमार मिश्रा जी की बहुत अच्छी पकड़ है, कानूनी पकड़ भी है। और मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं आपके चैनल को, जो आपने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का ये विषय उठाया, ये मुद्दा उठाया। क्योंकि शिक्षा मित्र इस स्थिति में है कि जो कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरार, गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, सब कुछ है, सृष्टि का रचयिता, सब कुछ। लेकिन क्या शिक्षा मित्र आज इस पर खरा उतर पा रहा है? उत्तर प्रदेश की शिक्षा नीति या उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, क्या ये सच नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों ने, कई शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिनके परिवार में आर्थिक तंगी के चलते, आर्थिक अर्थव्यवस्था के दुखी रहते आत्महत्या की? क्या ये सच नहीं है कि आज भी शिक्षा मित्र की मां सही ढंग से कपड़े नहीं पहन पा रही? कहना अच्छा नहीं लगता है मुझे, शिक्षक से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन आज भी शिक्षा मित्र, शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति, फिल्म के जो 30 साल पुरानी फिल्में हम देखते थे अपनी उस अवस्था में, जिसमें एक छड़ी लेके और थैला लटका के एक व्यक्ति जाता था और एक किसी अच्छे खासे आदमी के यहाँ जाता था और हाथ जोड़ के कहता, मैं मामूली स्कूल मास्टर हूं, मेरी बेटी को निभा लीजिए, मैं एक स्कूल में शिक्षक हूं, मेरी बेटी को निभा लीजिए, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मेरे पास बेटी है। आजादी के 78 साल के बाद, उमा देवी केस आने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय के अच्छी तरह कार्य करने के बाद, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने के बाद, शिक्षा पर इतना बजट जाने के बाद, ये मैंने अनुदेशक वाले मामले को लड़ा था, आपको याद होगा। अनुदेशक वाले मामले में उत्तर प्रदेश ने मैं लड़ा, 1 मिनट, मैं 20 इलाहाबाद सेकंड जीता। लूंगा आपसे। जी आपको वो घटना याद करा दूं कि आप इलाहाबाद में सुनवाई के दौरान 3 दिन रुके हुए थे। उसी समय एक शिक्षा मित्र की मौत होती है और उसकी मां, जब वो अपनी जान दे देता है तो मां उसे देखने जाती है और वो छत से छलांग लगाकर कूदकर अपनी जान दे देती है। आपको याद है वो वाकया? बिल्कुल याद है, और हमने उसकी शोक श्रद्धांजलि भी इलाहाबाद के प्रेस क्लब में रखी थी। वहां के लोगों ने अनुरोध जी। किया और उसकी शोक श्रद्धांजलि, बेटा अनुदेशक था, पैसों के अभाव में उसने आत्महत्या की, उसको देखने गई मां ने भी आत्महत्या कर ली, वो भी मर गई। दो मौतें हुई थी, हमने दोनों फोटो लगा के उनके साथ श्रद्धांजलि व्यक्त की थी, उनके दुख को शेयर